हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लास 10th के विषय विज्ञान से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसका उत्तर कैसे लिखना है उसके बारे में भी आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो बोर्ड परीक्षा में आपका जो सवाल है, प्रश्न है, वह इसी तरीके से आएगा कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, या फिर अचार को तांबे एवं पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, दही एवं खट्टे पदार्थ स्वभाव से अम्लीय होते हैं, अर्थात इन पदार्थों में अम्लीय गुण मौजूद होते हैं या विद्यमान होते हैं। जो दही होता है या जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे अचार हो गया, ठीक है, वे स्वभाव से अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि इन पदार्थों में अम्ल के गुण मौजूद होते हैं या अम्लीय गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो जब दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में रखा जाता है, तब बर्तन के संपर्क में आने से इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे ही दही या खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में रखा जाता है, तो जैसे ही ये बर्तन के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया आरंभ हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवणीय पदार्थों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, जैसे ही पीतल या तांबे के बर्तन में अचार को, दही को या खट्टे पदार्थ को डाला जाता है और जैसे ही वो उस बर्तन के संपर्क में आते हैं, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर लवणीय पदार्थों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, अब ये जो लवणीय पदार्थ होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इनसे मानवों को, मान लीजिए किसी पीतल या तांबे के बर्तन में कोई अचार रखा है, ठीक है, उसका सेवन यदि किसी मानव ने कर लिया या मनुष्य ने कर लिया, तो हो सकता है उसको कुछ साइड इफेक्ट हो, कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण उसके शरीर में देखने को मिले। ठीक है, अतः यह जो है, मतलब पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थों या दही जैसे पदार्थों को रखना मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में कभी भी दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सामान्य तौर पे लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं, 2 अंकों के प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न जो आएगा इस तरीके से आएगा, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, तो ठीक इसी तरीके से जैसे हमने कहा, हमने समझा कि दही एवं खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो स्वभाव से अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उनमें अम्लीय गुण होता है। जैसे ही खट्टे पदार्थ या दही को हम पीतल या तांबे से बने बर्तन में डालते हैं, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने के कारण या उसके परिणाम स्वरूप उस बर्तन के अंदर लवणीय पदार्थ बनने लगते हैं। ठीक है, अब इस पीतल या तांबे के बर्तन में रखे हुए दही, खट्टे पदार्थ या अचार का सेवन यदि कोई मनुष्य कर लेता है, ठीक है, तो उसको स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं हो सकती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अचार, दही या कोई खट्टा पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।